बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शामुल खटक है और मैं क्लास 4 का टीचर हूँ। मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न बोलते किसको हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा है। A number pattern is a sequence of numbers. नंबर पैटर्न है एक सीक्वेंस किसका? नंबर्स का। डेट फॉलो, वो फॉलो करता है अ स्पेसिफिक रूल, एक खास रूल को। दिस रूल टेल अस, एक ये रूल जो है हमें बताता है हाउ द नंबर्स आर अरेंज, किस तरीके से आपने नंबर्स अरेंज में रखे। मीन्स मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने 5, 10, 15 एंड इस तरीके से 20 रखा, तो किस तरीके से अरेंजमेंट है। एंड हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न, किस तरीके से आपने, फॉर एग्जांपल मैंने जैसा मिसाल दिया कि 5 है, 10 है, सही इस तरीके 15 है, फिर 20 है। तो अगर मैं बीच में से 15 को मैं निकाल दूं, 15 को अगर मैं स्किप कर दूं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि भाई इसके इस दरमियान जो सीक्वेंस है इनके दरमियान कौन से एक नंबर आने वाला है। तो ये जो है इस पैटर्न, इस नंबर को मालूम करने के लिए हम जो सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं उसको हम नंबर पैटर्न कहते हैं। हमारे पास उसके कुछ रूल्स है। मैंने एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है। इन नंबर पैटर्न, अगर एक नंबर पैटर्न हो, ईच नंबर, हर नंबर के दरमियान, मिसाल देता हूँ एक 5 है, 10 है, 15 है, 20, तो ईच नंबर चेंजेस अकॉर्डिंग, किस तरीके से ये चेंज हो गया, अकॉर्डिंग वाइज, रूल वाइज, सही है। टू आर रूल, मैंने लिखा है द रूल कैन बी, कुछ रूल्स हमारे पास मौजूद है, मैंने नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट है हमारे पास एडिशन पैटर्न, सेकेंड है हमारे पास सब्ट्रैक्शन पैटर्न, थर्ड है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पैटर्न, एंड फोर्थ है हमारे पास डिवीजन पैटर्न, फिफ्थ है हमारे पास इंक्रीजिंग पैटर्न, एंड एक है डिक्रीजिंग पैटर्न। तो मेरे पास, हमारे पास कितने हैं? 6 स्पेसिफिक रूल है, जो ये बेसिक रूल्स है, बिल्कुल बेसिक रूल है। इसमें कुछ आते हैं एडवांस, इंटरमीडिएट, वो हमारे जो है 4 क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अब मैंने यहाँ पे रूल्स लिखा है, एडिशन पैटर्न रूल। मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। अब ये देखिए हमारे पास क्या एक नंबर का सीक्वेंस है, एक रूल है। अब हमारे को किस तरीके से पता चलेगा कि भाई यहाँ पे क्या चीज यूज हो रहा है। तो अब ये एडिशन पैटर्न, मैंने लिखा है रूल एड 2, मींस यहाँ पे हमेशा क्या ऐड होगा? 2 ऐड होगा। 2 है, 2 के साथ मैं जब प्लस करूंगा 2 को तो कितना आ जाएगा? 4। जब मैं 4 के साथ प्लस करूंगा 2 को तो कितना आ जाएगा? 6। जब 6 के साथ प्लस को 2 करूँ, 8 करूंगा तो 8। इसी तरीके से अगर मैं 8 के साथ प्लस करूंगा 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। देन फिर दूसरा रूल हमारे पास है सब्ट्रैक्शन पैटर्न। सब्ट्रैक्शन पैटर्न नाम से जाहिर है कि सब्ट्रैक्ट, कुछ चीज माइनस होना, मींस 5, 10, 15, 20। अब हमारे पास यहाँ पे रूल क्या है? रूल क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट 5, मींस 5 हमेशा क्या होगा? इस पे माइनस होगा। मिसाल देता हूँ, मेरे पास 20 है, क्या है? 20 है। अब जो है उलट आ रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है। मेरे पास क्या है? 20 है। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ इसको मैं इस तरीके से अगर फॉर्म में नहीं लिखूँ, ये फॉर्म थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, मैं तो इसको यहाँ पे लिखूँ 20। 20 से मैंने 5 को सेपरेट किया 15, 15 से मैंने 5 को सेपरेट किया 10, और फिर 10 से मैंने 5 को सेपरेट किया, तो यहाँ मेरे पास क्या है? 5। मीन्स हर दफा क्या होगा? 5 मिनट्स में से माइनस कर दिया। मल्टीप्लिकेशन, अब नाम से जाहिर है मल्टीप्लाई करना, 3, 6, 12, 24। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने रूल इस्तेमाल किया है। अब मैं मिसाल लेता हूँ, 2 या मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 जा 6। फिर जब मैं करता हूँ 6 2 जा 12, या मैं करता हूँ 2 6 जा 12, फिर मैं करता हूँ 2 12 जा 24। इसी तरीके से जो है आप इसको सीक्वेंस वाइज आगे जाते हो, आपको पता चलता है कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? सीक्वेंस वाइज आगे जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन पैटर्न। डिवीजन पैटर्न 32, 16, 8 एंड 4। अभी किस चीज पे किस नंबर पे डिवाइड होगा, हमें कैसा पता चलेगा? तो इसके लिए जो हम पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, मैं कहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल अभी 32 है, सबसे हम जो है लोवेस्ट नंबर पे देखेंगे, 2 से होता है, चलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल 2 से होता है, क्योंकि लास्ट हमारे पास क्या है? इवन नंबर है, तो डिवाइड बाय 2। जब मैं 32 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 16 आता है। जब मैं 16 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 8। इसी तरीके अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 4 आएगा। फिर मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है इंक्रीजिंग पैटर्न। इंक्रीजिंग पैटर्न नाम से जाहिर है कि कुछ चीज इसमें इंक्रीमेंट हो रही है,
मीन्स हम इसमें कोई चीज इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ चीज इंक्रीज हो रही है, सही है। तो अब 5 है, फिर 10 है, 15 है, और फिर यहाँ पे मेरे पास 20। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है इन दोनों के दरमियान, क्या है, +5। इसमें हर दफा क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस है। जब मैंने 5 के साथ 5 को प्लस किया 10 आ गया, इसी तरीके से मैंने 10 के साथ जब 5 को प्लस किया तो 15 आ गया, जब मैंने 15 को 5 के साथ प्लस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीजिंग पैटर्न। जिस तरीके से इंक्रीजिंग पैटर्न था उसमें हम +5 कर रहे थे, डिक्रीजिंग में हम क्या करेंगे, -5 कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने कहा 15 - 5, तो ये क्या हो जाएगा, मैं -5 करता हूँ। ईच टाइम हम हर दफा क्या करेंगे, इसको इसमें से 5 को माइनस करेंगे। तो जैसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज फॉर्म में जा रहा है। अब अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं, जो एक खास स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर व्हाई नंबर पैटर्न आर इंपॉर्टेंट, नंबर पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन बाज़ जगहों पे किया जाता है। तो ये क्या होता है, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अक्सर है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास इस किस्म का अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है, मैं मिसाल देता हूँ कि आप रियल लाइफ में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए आप उसको भी हल कर सकते हो। लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर आपके पास दे दिया जाए, आगे आप डायरेक्ट सोचेंगे भाई इसके बाद ये नंबर आएगा, इसके बाद ये नंबर है, देन उसके बाद हमारे पास आता है इंप्रूव थिंकिंग स्किल्स। हर बच्चा अगर ये चीज इन क्वेश्चन को हल करेगा तो उसके पास थिंकिंग जो स्किल्स होंगी, जो सोचता है क्रिटिकल थिंकिंग करने, वो ऐसे सब शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनकी क्या हो रही है, ब्रेन शार्प हो रहा है इससे। मेक लर्निंग मेक इजी एंड फन। ये क्या करेगा, आपको मैथ सीखने में मदद भी करेगा और ये इजी भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हमारी सैटरडे को क्लास है, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन। सही है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।